अब स्थिर सिक्कों पर उपज कमाने के कई तरीके हैं। आप बस स्थिर सिक्कों को स्टेक कर सकते हैं। आप एक स्थिर सिक्का तरलता पूल में भी हो सकते हैं। स्थिर सिक्कों के लिए कई विभिन्न रणनीतियां हैं, लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें से कोई भी उच्च उपज नहीं दे रहा है। और जो उच्च उपज दे रहे हैं, जैसे कि बेलाड्रोम पर ये वाला, वे वास्तविक उपज नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? आप पूछ सकते हैं कि वास्तविक उपज वह अवधारणा है जहां इसके पीछे एक वास्तविक राजस्व धारा होती है। इसलिए बेलाड्रोम यहां एक पुरस्कार एपीवाई का भुगतान कर रहा है। हमें आधार एपीवाई पर ध्यान देना चाहिए। आधार एपीवाई के आधार पर हम अधिकतम 13% हैं। अब स्पष्ट रूप से यदि हम जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं जिनका टीवीएल कम है, तो हम थोड़ा अधिक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यहां 20%। लेकिन फिर भी ये उतना उच्च नहीं है जितना कि हम डेल्टा न्यूट्रल रणनीतियों के साथ कमा सकते हैं। मैंने डेल्टा न्यूट्रल रणनीतियों पर एक ट्विटर थ्रेड बनाया। जरूर मुझे ट्विटर पर फॉलो करें। जेके कॉल, लिंक विवरण में है। मैं आगे बढ़कर व्हाइट बोर्ड निकालने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि डेल्टा न्यूट्रल रणनीति क्या होती है। मान लीजिए कि $1000 हैं जिन्हें हम निवेश करना चाहते हैं और बाजार तटस्थ रहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम कीमतों के बढ़ने और घटने की चिंता नहीं करना चाहते। हम 50 को एक शॉर्ट पोजीशन में और बाकी 50 को एक लॉन्ग पोजीशन में आवंटित कर सकते हैं। अब अगर आप लोग नहीं जानते कि लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन कैसे काम करती है, तो लॉन्ग पोजीशन में हम तब पैसे कमाते हैं जब कीमत बढ़ती है और शॉर्ट पोजीशन में हम तब पैसे कमाते हैं जब कीमत घटती है। अब स्पष्ट रूप से आप एक विकेंद्रीकृत स्थायी बाजार या यहां तक कि बिनेंस जैसी केंद्रीकृत एक्सचेंज पर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन निष्पादित कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में समस्या यह है कि यह ट्रेडिंग है। आपको बाजार भविष्यवाणी करनी है, जबकि डेल्टा न्यूट्रल रणनीति में हम केवल अपने बाजार जोखिम को संतुलित करने और उपज कमाने लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का उपयोग कर रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि आपको स्थायी बाजार पर होने की आवश्यकता नहीं। आप एक संपत्ति पर लॉन्ग हो सकते हैं, बस इसे अपने वॉलेट में रखकर। अगर मैं अपने वॉलेट में बिटकॉइन रखता हूं और चाहता हूं कि इसकी कीमत बढ़े और मैं पैसे कमाऊं, तो मैं बिटकॉइन पर लॉन्ग हूं। खैर, छोटे पदों के साथ यह थोड़ा मुश्किल है। अब इसका थोड़ा मुश्किल होने का कारण यह है कि निश्चित रूप से आप तब पैसे कमाना चाहते हैं जब संपत्ति की कीमत गिरती है। तो मूल रूप से यहां 3 अलग अलग घटक हैं। एक ब्रोकर है, आप हैं जो शॉर्ट सेलर हैं, और फिर बाजार है। तो मूल रूप से यह कैसे काम करता है? यदि मैं किसी संपत्ति को शॉर्ट करना चाहता हूं, तो मैं ब्रोकर से संपत्ति के शेयर उधार लूंगा। मैं एक बहुत छोटी फीस चुकाऊंगा, लेकिन फिर मैं तुरंत उन उधार ली गई संपत्तियों को बाजार मूल्य पर बेच दूंगा। तो मूल रूप से चलिए मान लेते हैं कि मैं $1000 मूल्य के बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहा हूं, और यह चलिए मान लेते हैं उस समय कि 0.05 बिटकॉइन है। मैं $1000 मूल्य के बिटकॉइन को उधार लेता हूं और मैं उसे तुरंत $1000 में बेच देता हूं। मैं अपने 0.05 बिटकॉइन को $1000 में बेच रहा हूं और मेरी आशा है कि मैं बिटकॉइन को कम कीमत पर वापस खरीद सकूं, बीच में लाभ रख सकूं और 0.05 बिटकॉइन वापस कर सकूं। तो उदाहरण पर वापस आते हैं। मान लीजिए कि शेयरों का मूल्य गिर जाता है। खैर, हम कम कीमत पर समान संख्या में शेयर वापस खरीदेंगे और अंतर को अपने पास रखेंगे, और फिर हम उन नए खरीदे गए शेयरों को ब्रोकर को वापस कर देंगे। मान लीजिए कि ब्रोकर ने हमें 0.05 बिटकॉइन उधार दिया। जब तक हम उन्हें 0.05 बिटकॉइन वापस कर देते हैं, उस बहुत छोटी फीस में हम बीच का लाभ रख सकते हैं। और जब आप जीएमएक्स या स्थायी एक्सचेंज पर किसी संपत्ति को शॉर्ट करते हैं, तो यह स्वचालित रूप से बैक एंड पर इन सभी चीजों को करता है। अब डेल्टा न्यूट्रल रणनीति पर वापस आते हैं। यदि हम किसी संपत्ति पर समान मात्रा में लंबे और छोटे हैं, तो हम डेल्टा न्यूट्रल हैं, क्योंकि जब हमारी लंबी स्थिति पैसे खोती है, तो हमारी छोटी स्थिति पैसे कमाती है, और जब उनकी छोटी स्थिति पैसे खोती है, तो हमारी लंबी स्थिति पैसे कमाती है, जिसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को कवर करते हैं। वे एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। और जब तक हम डेल्टा न्यूट्रल हैं, हम लाभ या हानि में नहीं रहेंगे। तो डेल्टा न्यूट्रल रणनीतियों के साथ पैसे कैसे कमाते हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। याद रखें कि मैंने पहले कहा था कि आपको डेरिवेटिव मार्केट पर लंबे होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने वॉलेट में एक संपत्ति रखकर लंबे हो सकते हैं। हम इसे स्टेक करके भी एक संपत्ति पर लंबे हो सकते हैं। अब लिडो का उपयोग करते हुए चलो मान लेते हैं कि हमने अपने एथीरियम को 5% वार्षिक उपज के लिए स्टेक किया, और फिर निश्चित रूप से हमने एथीरियम को शॉर्ट करके अपनी एक्सपोजर को न्यूट्रल किया। चलो मान लेते हैं कि एक स्थायी एक्सचेंज जैसे जीएमएक्स पर। अब मान लेते हैं कि हमें इस स्थिति को शॉर्ट करने के लिए भुगतान नहीं मिल रहा है, तो हमारा कुल 2.5% आज ही एपीवाई होगा। इसका कारण यह है कि यह हमारे $8000 पर एपीवाई है। हमारे पास $500 की लंबी स्थिति है जिस पर हम 5% कमा रहे हैं, लेकिन हमारे पास $500 की शॉर्ट स्थिति है जिस पर हम 0% कमा रहे हैं। इथीरियम एक अच्छा डेल्टा न्यूट्रल उदाहरण नहीं है, और इसका कारण एथीरियम पर उपज कम है। यह केवल 5% है। चलिए मान लेते हैं कि हम एक स्थायी बाजार में एथीरियम को शॉर्ट कर रहे हैं जिसमें एक फंडिंग दर है। खैर, हम वास्तव में फंडिंग दर पर पैसे कमा सकते हैं या हम फंडिंग दर पर पैसे खो सकते हैं।
आइए बात करते हैं कि फंडिंग दर क्या है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम इस तरह के बाजार, एक स्थायी बाजार में व्यापार कर रहे हैं, तो हम अनुबंधों का व्यापार कर रहे हैं। हम वास्तव में संपत्ति का स्वामित्व नहीं लेते हैं, हम एक अनुबंध का व्यापार कर रहे हैं। इसलिए चूंकि ये दो अलग अलग बाजार हैं, हमारे पास एथीरियम का वास्तविक बाजार और एथीरियम का अनुबंध बाजार है। तो चूंकि आप जानते हैं कि क्या हो सकता है यदि अनुबंध बाजार में एथीरियम पर बहुत से लोग लंबे हैं, स्थायी बाजार में मुझे कहना चाहिए, और एथीरियम की वास्तविक कीमत पर लंबे लोगों की संख्या उतनी नहीं है, जो होगा वह यह है कि अनुबंध बाजार की कीमत एथेरियम की वास्तविक उचित कीमत, वास्तविक बाजार कीमत से अधिक व्यापार करेगी। और यदि यह फंडिंग दर से अधिक व्यापार कर रहा है तो यह सकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि जो लोग संपत्ति पर लंबे हैं, स्थायी बाजार में लोग उन लोगों को भुगतान कर रहे हैं जो संपत्ति पर शॉर्ट हैं। यह लोगों को बाजार के दूसरी ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है या निश्चित रूप से अपनी लंबी स्थिति को बंद करने के लिए। इस तरह कीमत एथीरियम की उचित बाजार कीमत पर वापस आ जाती है, और निश्चित रूप से वही बात विपरीत दिशा में भी लागू होती है। यदि स्थायी बाजार में बहुत से लोग शॉर्ट हैं लेकिन वास्तविक बाजार में उतने लोग शॉर्ट नहीं हैं, तो फंडिंग दर नकारात्मक होगी। इसका मतलब है कि अनुबंध बाजार, स्थायी बाजार एथीरियम की वास्तविक बाजार कीमत से नीचे व्यापार कर रहा है, जिसका अर्थ है कि जो लोग शॉर्ट हैं वे लंबी स्थिति में रहने वालों को फंडिंग दर का भुगतान करेंगे। और चूंकि एथीरियम एक विश्वसनीय संपत्ति है, बहुत से लोग एथीरियम पर लंबे हैं। एथीरियम की वार्षिक फंडिंग दर 5% है। शॉर्ट करने पर 5% का भुगतान मिलता है, लंबी स्थिति में रहने पर 5% का भुगतान मिलता है। तो आप अपने कुल $1000 पर वार्षिक 5% तक पहुंचते हैं। मान लीजिए कि एथीरियम पर 10% की फंडिंग दर है, तो अब आप 7.5% की वार्षिक उपज पर पहुंचते हैं। इसलिए यहां लक्ष्य उन संपत्तियों को खोजना है जिन्हें आप स्टेक कर सकते हैं, आपकी लंबी स्थिति पर उच्च उपज। और निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक फंडिंग दर के लिए शॉर्ट करने के लिए मैं उदाहरण के लिए पोल्काडॉट का उपयोग करना पसंद करता हूं। आप पोल्काडॉट को 25% वार्षिक उपज के लिए स्टेक कर सकते हैं। यह बिफ्रॉस्ट वास्तविक राजस्व है। यह एक तरल स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक लिडो की तरह, ठीक है। और फिर आप जा सकते हैं और पोल्काडॉट को शॉर्ट कर सकते हैं, लगभग 10% वार्षिक उपज अर्जित कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी लंबी स्थिति पर 25% कमा रहे हैं, तो यह आपके $500 पर प्रतिवर्ष $825 है। और फिर आपके पास शॉर्ट पर भी $500 हैं जो फंडिंग दर से 10% APY कमा रहे हैं। यह प्रतिवर्ष $50 है जो 17.5% वार्षिक उपज के बराबर है, जो प्रतिवर्ष $195 है। अब मान लीजिए कि हम अपनी शॉर्ट स्थिति पर कुछ भी नहीं कमा रहे थे, हम 12.5% वार्षिक उपज पर आते, जो केवल 125 प्रति वर्ष है। 17.5% बहुत अजीब नहीं है, लेकिन मैं इसे उदाहरण के रूप में उपयोग करता हूं क्योंकि यह सुरक्षित रणनीति है। लीवरेज के उपयोग से यह और भी बेहतर हो जाता है। आइए 3x लीवरेज का उपयोग करते हुए एक उदाहरण देखें। यहां आप अपनी लंबी स्थिति के लिए $750 दे देंगे क्योंकि आप अपनी लंबी स्थिति पर लीवरेज नहीं ले सकते। इसलिए आपको $1000 की पूंजी में से ज्यादा लंबी स्थिति के लिए देना होगा। मान लीजिए आप अपनी शॉर्ट स्थिति के लिए $250 आवंटित करते हैं। आपके पास वास्तव में लंबी स्थिति पर $750 है। और फिर यदि आप अपनी छोटी स्थिति पर 3x लीवरेज का उपयोग करते हैं, तो आपके पास छोटी स्थिति पर भी $750 है। तो आप वास्तव में केवल $500 की पूंजी के साथ खेल रहे हैं, $8000। अब आप अभी भी 25% वार्षिक उपज कमा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपने इसके लिए अधिक पूंजी आवंटित की है। इसीलिए आप अपनी लंबी स्थिति पर हर साल 150 कमा रहे हैं। और फिर आपकी छोटी स्थिति पर $50 कमाने के बजाय आप $75 कमा रहे हैं। और यदि आप इसे जोड़ते हैं तो 175 प्रति वर्ष कमाने के बजाय आप $282 कमा रहे हैं, जो लगभग 26.25% वार्षिक उपज के बराबर है। और यही स्थिति पर वास्तव में लीवरेज का उपयोग करने का लाभ है। अब आप वास्तविक राजस्व आधारित धाराओं से बाजार तटस्थ रणनीति पर 26% वार्षिक प्राप्त कर रहे हैं। फंडिंग दर वास्तविक राजस्व है क्योंकि जो लोग संपत्ति पर लंबे हैं वे उन लोगों को भुगतान कर रहे हैं जो खिलाफ छोटी स्थिति में हैं। बिल्कुल, हम अपनी लंबी स्थिति को स्टेक कर रहे हैं जो वास्तविक राजस्व कमाता है, जो हमें 25% वार्षिक उपज दे रहा है। पहले मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैंने एक मुफ्त संसाधन जारी किया है जो पूरी तरह से समझाता है कि कैसे इस रणनीति को लागू करने के लिए, यदि आप लोग ऐसा करना चाहते हैं, यह विवरण में नीचे है। शीर्षक में 35% वार्षिक कहा गया है। चलिए एक उच्च उपज वाली डेल्टा न्यूट्रल रणनीति पर नजर डालते हैं जो वास्तविक राजस्व पर आधारित है। अब तक मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने GMX नामक कुछ सुना होगा। यह एक विकेंद्रीकृत स्थायी एक्सचेंज है। आप GMX पर संपत्तियों को शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें चूंकि GMX विकेंद्रीकृत है, उन्हें तरलता प्रदाताओं की आवश्यकता होती है। एक टोकन है जिसे GLP कहा जाता है। हमने इसे पहले चैनल पर कवर किया है।
यह 20% वार्षिक उपज प्रदान करता है। यह वास्तविक राजस्व पर आधारित है। आप व्यापार करने वाले लोगों से व्यापार शुल्क कमाते हैं। अब GLP टोकन विभिन्न ब्लू चिप संपत्तियों से बना है जिन्हें आप GMX प्लेटफॉर्म पर व्यापार कर सकते हैं, जैसे इथीरियम, बिटकॉइन, लिंक वन, यूनिटोकन और निश्चित रूप से स्थिर मुद्रा। अब बात यह है कि जब भी व्यापारी अपने व्यापार में जीतते हैं तो GLP के लिए तरलता प्रदान करने वाले लोग वास्तव में पैसे खो देते हैं, और यह इसलिए है क्योंकि संपत्तियां GLP टोकन से निकाली जा रही हैं, जिससे बाजार पूंजीकरण छोटा हो रहा है और इस प्रकार GLP टोकन की कीमत कम हो रही है। अब जब व्यापारी अपने व्यापार में हारते हैं तो GLP के लिए तरलता प्रदान करने वाले लोग जीतना शुरू करते हैं। इसका कारण यह है कि हम उनकी हानियों से कमाई कर रहे हैं। अब बात यह है कि GLP से आपको मिलने वाली कमाई आमतौर पर उन हानियों से अधिक होती है जो आप व्यापारियों के जीतने से उठाते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति ट्रेड जीतता है तो एक और व्यक्ति वास्तव में ट्रेड हारता है। यही बाजारों का काम करने का तरीका है। लेकिन बात यह है कि GLP में प्रत्येक संपत्ति की एक निश्चित मात्रा नहीं होती, क्योंकि यह व्यापारियों के जीतने और हारने के आधार पर बदलती रहती है। लेकिन उनके पास यहाँ लक्षित वजन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एथीरियम के लिए उनका लक्षित वजन 28% है, लेकिन यह वर्तमान में 28.7% है। बिटकॉइन के लिए उनका लक्षित वजन 83% है, लेकिन यह वर्तमान में 17.8% है, और इसी तरह। तो हमारा लक्ष्य यहाँ स्पष्ट रूप से GLP टोकन को लंबे समय तक रखना होगा, इसे स्टेक करके और फिर GLP टोकन की अंतर्निहित संपत्तियों को शॉर्ट करके उपज कमाना होगा। तो मैं आपको डेल्टा न्यूट्रल GLP का जाल प्रस्तुत करता हूँ। माने हमारे पास $1000 हैं, हम $500 को लंबे समय तक लगाना चाहते हैं। हम जाते हैं और GLP को स्टेक करते हैं। हमारे $500 में से लगभग 28% एथीरियम पर है जो $140 है, लगभग 22% बिटकॉइन पर है जो 110 है, और बाकी 50% सिर्फ स्थिर सिक्कों में है जो $250 है। हम GLP को स्टेक करने पर सालाना 20% कमा रहे हैं, जो $100 वार्षिक है। अब हमारे अन्य $500 के साथ, जिसे हम शॉर्ट में लगाना चाहते हैं, हम $140 के इथीरियम को शॉर्ट करने जा रहे हैं ताकि हमारे इथीरियम बाजार के जोखिम को न्यूट्रल किया जा सके। और फिर हम $110 के बिटकॉइन को भी शॉर्ट करेंगे। मान लीजिए कि हम एथेरियम और बिटकॉइन पर लगभग 10% वार्षिक फंडिंग दर कमा रहे हैं। हम वहां सालाना 25 कमा रहे हैं। अब बात यह है कि यह केवल $250 है। हमारे पास वास्तव में स्थिर सिक्कों के लिए आवंटित करने के लिए और $250 हैं, लेकिन हमें स्थिर सिक्कों को शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और इसका कारण यह है कि वे स्थिर हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस $250 को स्थिर सिक्कों के लिए एक और डेल्टा न्यूट्रल रणनीति में आवंटित करते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास एक डेल्टा न्यूट्रल के अंदर एक डेल्टा न्यूट्रल है। मान लीजिए कि हम इसे उस पोल्का डॉट रणनीति में आवंटित करते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी, जो 26% से 26.50% उपज देती है। तो हम इस $250 पर 26.25% फंड कमाते हैं, जो सालाना $65 या और है। तो यहां पर सब कुछ 19.06% APY की उपज देता है। यह सालाना 190 है। यह वास्तव में हमारी डॉट डेल्टा न्यूट्रल रणनीति से बदतर है। तो हम इसे ठीक कैसे करें? इसे ठीक करने का तरीका है GLP पर अपनी लंबी स्थिति को लीवरेज करना। हम इसके प्रति अधिक एक्सपोजर चाहते हैं, इसलिए हम यह करने के लिए दो अलग अलग प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर सकते हैं। एक उपयोग में आसान है, दूसरा उपयोग में थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले है जोन्स डाओ। वे प्रबंधित वॉल्ट्स की पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए आप जोन्स डाओ में जमा करके GLP पर लीवरेज कर सकते हैं और यहां 37% APY कमा सकते हैं। तो अगर हम वही रणनीति का उपयोग करते हैं तो हम जोन्स डाओ के माध्यम से GLP पर लंबी स्थिति में हैं और 87% वार्षिक उपज कमा रहे हैं। अब हम अपनी लंबी स्थिति पर $125 कमा रहे हैं, जबकि पहले केवल $100 कमा रहे थे, जो अंततः हमें 27.66% वार्षिक दर पर ले जाएगा। यह सालाना $265 है। अब यह अच्छा है, लेकिन मेरे लिए यह अभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं है। अब एक और प्लेटफॉर्म है जिसे टिंडर फाइनेंस कहा जाता है, और आप वास्तव में GLP टोकन उधार दे सकते हैं। यह आपको GLP टोकन पर लीवरेज प्राप्त करने की अनुमति देगा। आप GLP टोकन उधार देंगे और इसके खिलाफ वेटेड संपत्तियां उधार लेंगे। आप एथीरियम उधार लेंगे, आप एथीरियम उधार लेंगे, बिटकॉइन, और आप अपने GLP जमा के खिलाफ स्थिर सिक्के उधार लेंगे, और फिर आप उन संपत्तियों को वापस GLP में परिवर्तित करेंगे और प्रक्रिया को दोहराएंगे, अधिक GLP उधार देंगे। इसे लूपिंग कहा जाता है। मैं इस वीडियो में बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए यहां संभावित उपज के बारे में बात करते हैं। आप यहां आसानी से 3x लाभ उठा सकते हैं, और वे यहां एक पुरस्कार टोकन भी पेश कर रहे हैं जिसे टिंडी टोकन कहा जाता है। तो अभी यह 46% वार्षिक उपज की पेशकश कर रहा है, लेकिन इसका 20% GLP है, इसीलिए हम पुरस्कार टोकन को पूरी तरह से हटा देंगे, क्योंकि हम यहां वास्तविक राजस्व चाहते हैं। मान लेते हैं कि 3 गुना लाभ उठाने पर हम GLP टोकन पर 60% वार्षिक प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर हम इस सटीक रणनीति को मैन्युअल रूप से लागू करें तो टिंडी फाइनेंस
सेविंग्स के माध्यम से लाभ उठाते हुए हम अपने लंबे समय के लिए 300 प्रति वर्ष के बजाय 100 के आधार पर C60% प्राप्त कर सकते हैं और कुल मिलाकर 29% वार्षिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, जो 390 प्रति वर्ष है। अब एक बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि यह एक छद्म डेल्टा न्यूट्रल रणनीति होगी, और इसका कारण यह है कि हम डेल्टा न्यूट्रल द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से जीएलपी इंडेक्स के वजन बहुत बार बदलते हैं। लेकिन बात यह है कि हम 29% वार्षिक कमाएंगे, जो कि उपज वास्तव में गैर डेल्टा न्यूट्रल हिस्से से अधिक होगी। और दूसरी बात यह है कि चूंकि हम पूरी तरह से हेज नहीं होंगे, यदि जीएलपी की कीमत बढ़ती है, जिसका मतलब है कि जीएलपी के पीछे के संपत्तियां बढ़ती हैं, तो हम वहां भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो यह कहते हुए आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे पता है कि अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू। नीचे विवरण में उस मुफ्त संसाधन को प्राप्त करना न भूलें। शांति।